हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे। फिर से आपके बीच में एक नया वीडियो लेकर के आज हमारा जो होगा कंप्लीट ट्रबल शूटिंग होगा। थ्योरी आज हमारे पास में बहुत कम होगी और हमें सबसे पहले यही देखना है कि कैसे ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। तो मैंने आपको पिछले वाले जो हमारा वीडियो था 18 नंबर का, उसमें हमने देखा था, हमने इसको सर्वर यानी मैंने लिखा हुआ कि ये सर्वर है, ये ट्रांसपेरेंट है और ये क्लाइंट, ये भी मैंने क्लाइंट। आज मैंने आपके बीच में ना एक ट्रांसपेरेंट स्विच और बीच में लगा दिया, मीन सेम वैसा ही है जैसे किया हमने, ठीक है। एक ट्रांसपेरेंट और लगा दिया बीच में। अब हमने ये देखना है कि हमारा सर्वर क्या करता है, अपना VLAN क्लाइंट को देता है। कितने VLAN? 1 से 1005 नॉर्मल रेंज, मींस सर्वर और क्लाइंट नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करते हैं, ट्रांसपेरेंट, नॉर्मल और एक्सटेंडेड मैंने आपको पीछे बताया है, तो ध्यान रखना आप ये चीज। तो अब क्या होता है कि सर्वर मोड नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करता है, तो नॉर्मल मींस 1 से 1005। तो टेस्ट करते हैं, वाकई ऐसा है। ये 1 से 1005 इनेबल, पहले यहां पर देख लो, शो VLAN ब्रीफ। तो आप देखोगे VLAN ब्रीफ 1 से 1005। ये आपको मैंने बोला कि 5 VLANs बाय डिफॉल्ट क्रिएटेड होते हैं। VLAN 1, 1002, 1003, 1004, 1000 डिफॉल्ट मींस जो पहले से क्रिएटेड होते हैं, और हमने ये बनाए थे। इसको बोलते हैं मैनुअल VLAN। तो ये हमारा मैनुअल VLAN है और ये हमारे बाय डिफॉल्ट। तो बाय डिफॉल्ट यानी 1 भी बाय डिफॉल्ट होता है, जिसको हम नेटिव भी बोलते हैं, नेटिव VLAN, और सारे पोर्ट नेटिव VLAN में होते हैं। नेटिव मींस VLAN 1, और आपके पास में ये डिफॉल्ट ये, तो 4 पोर्ट्स ये रहे, 1 ये रहे, 5 पोर्ट्स। तो बाय डिफॉल्ट 5 पोर्ट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी क्रिएटेड होते हैं, और ये मैनुअल मैंने क्रिएट किए हैं। ओके, नाउ अब देखते हैं कि देखो 1002, 1003, 1004, 1000, 1005 तो क्रिएटेड है, तो इनको हम डिलीट नहीं मार सकते डिफॉल्ट वाले को। तो अब 1005 में दोबारा क्रिएट नहीं करूंगा, क्रिएटेड है। तो मींस क्या हुआ, नॉर्मल रेंज कहां से होती है, 1 से 1005। तो आपके पास 1002, 1003, 1004 और 1005 ये तो क्रिएटेड है। इसका मतलब आप 1001 तक क्रिएट करोगे, ये क्रिएटेड है। तो देखते हैं कि ये नॉर्मल सर्वर जो हमारा होता है वो नॉर्मल रेंज को सपोर्ट करता है कि नहीं करता पूरी तरीके से। तो यस, कॉन्फिटी, ओके। आपने क्या लिखना है, VLAN 1002, 3, 4 क्रिएटेड है, 5, तो आप यहाँ पे लिखोगे 1001। देख लो, नॉर्मल रेंज को सपोर्ट कर रहा है। और उसके बाद इसको सपोज आपने नेम दे दिया एडमिन डिपार्टमेंट। अब एक स्विच में मैंने VLAN बनाया, देखो ये सर्वर है। अब अगर मैं इस VLAN 1001 को क्लाइंट में देखता हूं, क्योंकि क्लाइंट क्रिएट नहीं कर सकता, पर इसके पास चला गया होगा। देखो मैंने इसमें क्रिएट किया और क्लाइंट के पास चला गया, क्यों, सर्वर शेयर कर देता है। तो अगर आप यहां पर देखोगे ये क्लाइंट है। आप जब आप लैब देख रहे हो ना, आगे जरूर देखा करो कि ये कौन सा स्विच है हमारा। तो क्लाइंट लिखा हुआ मैंने। अब देखो यहां पर शो VLAN देखने की कमांड, शो VLAN ब्रेक, यहां पर देखो 1001 आ चुका है। क्लाइंट में VLAN क्रिएट नहीं होता, देखो मैं आपको बता देता हूं यहां पे कॉन्फिटी, पहले मैंने बनाया नहीं था, ठीक है, ये क्लाइंट बन गया। अब मैं इस पे कोई भी कोई VLAN क्रिएट नहीं कर सकता। तो VLAN सपोज मैं क्रिएट करने जा रहा हूं 101, मना कर दिया उसने, BTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउड इट, ये देख लो। ये तो ये सारे स्विच हमारे, अगर आप देखोगे तो क्या करना मुझे, इनेबल कॉन्फिटी BTP मॉड क्लाइंट, ठीक है। और इसको भी मैं पहले देख लो, इनेबल शो BTP स्टेटस, सर्वर मोड ये है, कॉन्फिटी BTP मॉड ट्रांसपेरेंट।
तो अब आपने क्या करना, देखो यहाँ ये क्लाइंट है। अब आप देखोगे कि ये क्लाइंट VLAN बनाने देता है कि नहीं बनाने देता। तो यहाँ देखते हैं VLAN सपोज 11 मना कर दिया, BTP VLAN कॉन्फ़िगरेशन नॉट अलाउडेड, यानी क्लाइंट स्विच पे कभी भी आप VLAN क्रिएट नहीं कर सकते। जब VLAN क्रिएट नहीं होगा तो डिलीट भी नहीं हो सकता, डिलीट और मॉडिफिकेशन भी नहीं हो सकता। तो क्लाइंट में कुछ नहीं होता, सिर्फ VLAN शेयरिंग होती। ठीक है, तो देखो आप जो भी VLAN क्रिएट करोगे सर्वर पे क्रिएट करोगे। तो सपोज अगर आपने एक VLAN और बना लो, VLAN 200, और इसको नेम दे दिया आपने फाइनेंस डिपार्टमेंट, फिन कर दिया। अब देखते हैं ये क्लाइंट के पास पहुंच गया होगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे Ctrl+Z मैंने आपको बताया था, एंड प्रेस करो या Ctrl+Z, तो उससे क्या होता है, आप इनेबल मोड में आ जाते हो डायरेक्ट। तो आप Ctrl+Z, ये कैप का मतलब कंट्रोल होता है, और Z। तो यहां आप देखोगे शो VLAN ब्रीफ, और आप देखोगे यहां पर देखो VLAN आ चुका है। अब देखो VLAN में अगर आपने VLAN डिलीट मारना है तो मैं आपको वो भी बता दूं VLAN डिलीट कैसे मारते हैं। क्लाइंट से नहीं होगा डिलीट, कीप इन माइंड। तो आप VLAN डिलीट कैसे मारते हो वो भी देख लो, और मॉडिफिकेशन भी देख लेंगे हम। मतलब मॉडिफिकेशन देखो यहाँ पर, अगर आपने कोई VLAN डिलीट मारना है, सपोज मुझे VLAN 100 को डिलीट मारना है, सपोज 200 को जो मैंने अभी बनाया, तो आपने VLAN 200 लिखना है और डिलीट मारने के लिए इसके आगे लगा दो नो। ये डिलीट मारने की कमांड है, मतलब वो VLAN लिखो, जो वो VLAN टाइप करो और उसके आगे नो लिख दो, इंटर मारो, VLAN डिलीट हो गया। चेक करते हैं इधर इसमें, यहाँ चेक कर लेते हैं। पहले 200 दिख रहा था, अब ये तो पुरानी कमांड है। अब देखो यहाँ शो VLAN ब्रीफ, और यहाँ पर देखोगे 200 लापता हो गया। तो आपने सर्वर से मारा था डिलीट और वो क्लाइंट से भी लापता हो गया। मींस BTP क्या करता है, तुरंत उसको मैसेज भेज देता है कि ये डिलीट हो गया, आप इसको यहाँ से भी डिलीट कर दो। ठीक है, अब जैसे इसका मैं मॉडिफिकेशन करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, मतलब इसको मैंने नाम नहीं दिया 100 को। अब मैंने आपको क्रिएट कैसे करते हैं VLAN, वो तो हम क्रिएट कर ही रहे हैं। डिलीट कैसे करते हैं, नो, पर क्लाइंट में नहीं होता। क्लाइंट में कोई क्रिएट डिलीट और मॉडिफिकेशन नहीं होता, सर्वर पे जाके ही करना है। अब आता है कि अगर मुझे ये नाम चेंज करना है, क्योंकि मैंने इस VLAN को नेम नहीं दिया, क्लाइंट में नहीं होगा, आप चाहो करके देख लो। कॉन्फिटी और क्या करना है आपने, VLAN, उस VLAN में जाना है आपने 100, तो मना कर देगा कि आपके पास वहाँ मॉडिफिकेशन के लिए भी नहीं है। तो आप किस पे जाओगे, सीधा सर्वर पे जाओगे। और अभी देख लो आपने 100 का भी नाम नहीं है। अभी 100 जो हमारा है, यानी ऊपर वाला था, इसमें देख लो, इसमें हमने 100 को नाम नहीं दिया। ये क्लाइंट में ये जरूर देखा करो कि हम कहाँ पर हैं। अब मैं क्या करूंगा, क्लाइंट में तो चेंज होता नहीं, अब सर्वर पे देखो मैं चेंज कर देता हूँ इसका नाम। तो कैसे करते हैं मॉडिफिकेशन, जैसे क्रिएट करते हैं वही मॉडिफिकेशन की कमांड है। क्या आपने उस VLAN में जाना है, किसमें, 100 पे। ओके, नेम अब चेंज कर दिया मैंने। तो सपोज मैंने उसको नेम दे दिया डिपार्टमेंट में, लॉजिक डिपार्टमेंट दे दिया, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट दिया, लॉजिक लिख दिया मैंने ऐसे, इंटर मारो। अब देखो VLAN को मैंने क्रिएट करने की भी वही कमांड है, मॉडिफिकेशन की भी वही कमांड है। अब पहले 100 का नेम नहीं था पर, लेकिन अब हो गया होगा। चलो देखते हैं क्लाइंट पे इधर। तो यहां पर हमने नहीं देखा था, दूसरे क्लाइंट इस पे देखा था। तो पहले 100 को हमने नेम नहीं दिया था, अब देखो चेक करो, एंड प्रेस करो या Ctrl+Z, देखो इनेबल मोड में आ जाते हो, शो VLAN ब्रीफ। आप यहां पर देखोगे और 100 को देखो आप नाम आ गया लॉजिक, यानी आपने सर्वर पे चेंज किया, क्लाइंट पे हो गया था। तो कौन भेज रहा है, BTP। अब ये जा कैसे रहा, ये क्या कौन भेज रहा है, इसको देखो मैं आपको बताता हूं। ये जो मैसेज आपको भेज रहा है वो भेज रहा है BTP। तो देखो हमारे पास ये स्विच है, ये भी हमारे पास स्विच है, ये स्विच है। अभी मैं 3 ही बता रहा हूं आपको।
ये स्विच कनेक्टेड है। अब ये सर्वर, ये ट्रांसपेरेंट, ये क्लाइंट। सी मतलब क्लाइंट, टी मतलब ट्रांसपेरेंट, एस मतलब सर्वर। अब जैसे मैंने यहां पर VLAN में कुछ भी किया, VLAN, ठीक है, VLAN में कुछ भी किया मैंने, तो आपको पता है ट्रंक है ये, VTP फट से एकदम से जैसे आप VLAN में क्रिएट करोगे, डिलीट करोगे, मॉडिफिकेशन करोगे, कुछ भी VLAN में करोगे, VTP उसी टाइम एक मैसेज तुरंत आगे फॉरवर्ड कर देगा। अब ट्रांसपेरेंट तो क्या करता है, कभी भी ट्रांसपेरेंट स्विच सर्वर का VTP मैसेज लेता नहीं है। मैंने आपको बोला VTP में क्या होता है, VLAN इंफॉर्मेशन, और ट्रांसपेरेंट कभी किसी का न तो VLAN लेता है न देता है, अपना भी नहीं देता किसी को और ना किसी का ले। तो इसके पास जैसे ही सर्वर का VTP मैसेज ट्रांसपेरेंट के पास गया, ट्रांसपेरेंट बोलेगा नो, मैं अपडेट नहीं करता आपका, पर हाँ मैं आपके VTP मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो जो VTP मैसेज था ट्रांसपेरेंट स्विच इसको फॉरवर्ड कर देता है, और जो भी था इसके अंदर में क्लाइंट अपडेट कर देता है। तो मतलब मैंने जैसे 100 को नेम दिया था, ठीक है, लॉजिक लिखा था मैंने, वहां पे लॉजिक टाइप किया था, तो जैसे क्या था VTP मैसेज उसी टाइम, जैसे आप चेंजिंग करोगे VTP मैसेज उसी टाइम क्रिएट हो जाता है, और उसको बोलते हैं हम ट्रिगर मैसेज। क्या कहते हैं हम उसको, ट्रिगर मैसेज। जैसे कोई बोलता है कि गन, बंदूक हो गई, राइफल, कोई भी हो गया, ट्रिगर उसी को बोलते हैं। जैसे आपने ट्रिगर पे हल्का सा पुश किया, मतलब प्रेस किया, गोली निकल गई, इसी का मतलब ट्रिगर। ट्रिगर का यहां पर क्या मतलब है कि कोई भी VLAN अगर आप क्रिएट करोगे, डिलीट, मॉडिफिकेशन और क्रिएट, तो वो क्या करेगा, तुरंत VTP मैसेज उसी टाइम पे क्रिएट हो जाएगा और वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, किसको, क्लाइंट वाले को, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रिगर मैसेज। और वैसे अगर VLAN में आपने कुछ भी चेंजिंग नहीं किया, मतलब VLAN बनाया, जो पहले से बने थे बनाया, अब नहीं बना रहे हो नया वाला, डिलीट भी नहीं मार रहे हो आप, कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं कर रहे हो, तो VTP हर 5 मिनट में हेलो मैसेज भेजता है, हर 5 मिनट में हेलो मैसेज सेंड करता है, हर 5 मिनट में। अगर VLAN में आपने कोई भी चेंजिंग नहीं किया, तो एक VTP मैसेज दूसरे, यानी ये ट्रंक है तो VTP, तो एक VTP मैसेज इसको 5 मिनट में और ये इसको 5-5 मिनट में अपडेट करते रहते हैं एक दूसरे को। तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं VTP का जो बाय डिफॉल्ट टाइम होता है अपडेट करने का 5 मिनट्स। नॉर्मल रेंज और अब इसमें पहले सर्वर पे देखते हैं, सर्वर क्या एक्सटेंडेड रेंज को सपोर्ट करता है। देखो यहां ये सर्वर है, आगे देखना आप यहां पर VLAN, और इसमें आप अब देखो एक्सटेंडेड रेंज कहां से शुरू होती है, 1006 से। मना कर दिया उसने, क्योंकि VLAN क्रिएट फेल टू क्रिएट VLAN 1006। तो यहां पर देखो ये मतलब आप VLAN सर्वर पे एक्सटेंडेड रेंज सपोर्ट नहीं होती, नॉर्मल रेंज 1001 तक बस। देख लो 1006 नहीं क्रिएट कर रहा है, मना कर दिया फेल। अब चलते हैं हम ट्रांसपेरेंट मोड में। क्या ट्रांसपेरेंट मोड नॉर्मल रेंज और दोनों को सपोर्ट करता है, देखते हैं। VLAN 10 हो गया क्रिएट, मींस ये नॉर्मल रेंज है 1 से 1005, तो 10 उसी में आता है। कुछ भी दे दो आप इसको नाम। अब ये दूसरे को नहीं देगा, मतलब ये सर्वर को नहीं देगा, ना क्लाइंट को देगा, इसका VLAN इसी के पास रहता है। VLAN 1001, ये VLAN 1001, तो ये नॉर्मल रेंज सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि 1002, 3, 4, 5 वो तो क्रिएटर रहते हैं। तो यहां पर देखो 1000। अब क्रिएट करता हूं मैं यहां पे VLAN 3000, एक्सटेंडेड रेंज है, हो गया क्रिएट। VLAN 4000, कहां तक जाती है एक्सटेंडेड की रेंज, 4094 तक, चेक कर लेते हैं। VLAN 4094 हो गया क्रिएट। अब सिर्फ ये मैक्सिमम रेंज है,
VLAN की जो नंबरिंग होती है, मतलब VLAN को जो हम नंबर देते हैं 4094, अब इस पे अगर आप देखोगे 4095 मना कर, पर भी मेरे VLAN 2 3 4 5 हैं, यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी है। क्या अब सेम VLAN आपस में कम्युनिकेशन होगा डिफरेंट स्विच में? अब देखो इधर ये कंप्यूटर है मेरा ये, अब आप क्या करो, इधर कंप्यूटर लगाओ आप, अगर आपको एक डिवाइस, कोई डिवाइस आपको एक से ज़्यादा चाहिए, मतलब एक बार से ज़्यादा चाहिए आपको कोई डिवाइस, कंट्रोल का बटन दबा के रखना, और जो डिवाइस आपको बार बार चाहिए आप उस पर क्लिक कर लो। अब कंट्रोल के बटन से उंगली हटा दो, मतलब दबा के रखना जब तक क्लिक नहीं करोगे। अब आपको जितना चाहिए, ठीक है। अब देखो मैं दो कंप्यूटर रखूंगा आपके लिए ट्रबल शूटिंग के लिए। अब इनको मैं रखना चाह रहा हूं तीनों कंप्यूटर को VLAN 2 में, मेरा VLAN 2 क्रिएटेड है। इनको जो मेरा ये कंप्यूटर है ये, ओके। अब देखो ये क्या करने जा रहा हूं मैं, थोड़ा सा इसको ऐसे करके इसको भी ले लेते हैं इस तरीके से। अब देखो ये हमारा, ये भी VLAN 2 है, ये भी हमारा VLAN 2 है। पहले हमने जो कम्युनिकेशन करवाया था इसी स्विच पे हमारा VLAN 2 थे, तो हमने एक स्विच पे सारे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करवाया था, मतलब एक स्विच पे हमने कम्युनिकेशन करवाया था। अब है डिफरेंट स्विच पे सेम VLAN में कम्युनिकेशन, सेम VLAN अलग अलग स्विच में। डिफरेंट VLAN को स्विच कम्युनिकेट नहीं करवाता, आपको बताया था मैंने। स्विच कभी भी डिफरेंट, चाहे 10 स्विच हो चाहे 20 हो, कितने भी स्विचेस होंगे, डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट नहीं करवाता। पर हाँ, सेम VLAN को डिफरेंट स्विच में कम्युनिकेट करवाएगा। कैसे? अब आपने ट्रंक बना दिया, तो जब ट्रंक बना तो इस पे कितने VLAN जाने शुरू हो जाएंगे। आपको पता है इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कितने VLAN जाते हैं, 1 से 1005, यहां पर भी 1 से 1005, और इधर भी 1 से 1005 जब ट्रंक बन जाता है, और 1 से 1005। तो जब अब ट्रंक बन गया तो VLAN जाएंगे। अब VLAN कम्युनिकेशन, जब तक ट्रंक नहीं बनता सेम VLAN डिफरेंट स्विच में कम्युनिकेशन नहीं होता। सिर्फ जब ट्रंक नहीं बनता तो सेम स्विच में सेम VLAN पे कम्युनिकेशन हो जाता है, जो अभी तक मैंने आपको बताया। बट डिफरेंट, सेम VLAN डिफरेंट स्विच में कम्युनिकेशन तभी होगा जब आप ट्रंक बना दोगे, क्योंकि ट्रंक में फिर VLAN जाने शुरू होंगे, तो VLAN 2 फिर अपना VLAN 2 ट्रैफिक भेजेगा, इसको भेज देगा, और VLAN 3 अगर VLAN 3 को भेजना तो उसको भेज देगा। तो पहले यहां पर हम केबल लगा देते हैं। तो क्या करोगे आप, केबल मुझे ज़्यादा चाहिए तो कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे, ये 3 पे है, और ये 4, ये 3 4 5 ये पोर्ट। अभी ये VLAN 1 में है, अभी VLAN 1 में है ये तीनों। क्यों? मैंने VLAN 2 तो बना दिया लेकिन पोर्ट असाइन नहीं किया। जब आप पोर्ट असाइन करते हो तब आपका VLAN काम करता है, कीप इन माइंड। अब ये सेम VLAN देखो, ये इसमें है, यहां पर क्या किया मैंने, ये VLAN 2, इसको भी VLAN 2 में रखना है मैंने, और यहां पे भी इसको भी VLAN, मतलब अलग अलग स्विच में सेम VLAN कम्युनिकेशन करवाना मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, पहले आपने इन पोर्ट को VLAN 2 में रखना है। अभी बाय डिफॉल्ट देखो 3 4 5, आप देख लो इधर 3 4 5, कंट्रोल Z इनेबल मोड में जाओगे, शो VLAN देखना आपने ब्रीफ, तो आप देखोगे 3 4 5 पोर्ट अभी VLAN 1 में है, आपने VLAN 2 में रखना है इनको। तो कैसे रखते हैं, 3 4 5 को रेंज कमांड चलाओ आप, कॉन्फ स्पेस देख के, फिर आप क्या करोगे, इंटरफेस रेंज
कौन सा? F0 3 से 5। मैंने आपको बोला ऐसे भी लिख लो और ऐसे भी लिख लो। और क्या करना आपने? स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। तो अब ये मेरे पोर्ट जो है 3 4 5 ये अब देख लो यहाँ पे रखे हैं आपने। तो यहीं पे देख लो आप डू कमांड लगाने अपने, डू शो VLAN ब्रीफ। तो देखो 3 4 5 ये। अब ये कंप्यूटर जो ये तीनों कंप्यूटर हैं, अब स्विच इनके साथ VLAN 2 का बिहेव करेगा, मतलब VLAN 2 में होंगे अब। ठीक है, अब स्विच को पता लग गया कि 3 4 5 मेरे VLAN 2 में, पहले 1 में था। बोला मैंने आपको बोला VLAN बन जाएगा, बट जब तक आप पोर्ट असाइन नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा। सेम ऐसे यहां पर भी करेंगे। ये क्या है? 3 4 5। तो यहां भी हम ऐसे ही कर लेते हैं इसी पे। हाँ, क्लाइंट मोड VLAN तो नहीं बनाता, क्लाइंट मोड डिलीट भी नहीं कर पाता VLAN को, क्लाइंट मोड मॉडिफिकेशन भी नहीं कर पाता, लेकिन क्लाइंट मोड पोर्ट असाइन कर सकता है। तो यहां पर देखते हैं पोर्ट असाइन कर रहा है। इनेबल क्वांटिटी इंटरफेस रेंज F0, ये भी 3 से 5 तक है। और आप यहां पे स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 देखो, तो हमेशा क्लाइंट मोड पोर्ट असाइन कर देता है क्योंकि इसके पास VLAN आया हुआ है। तो VLAN किसने दिया इसको? 2 सर्वर ने। तो उसके पास है, उसे पता है कि मेरे पास VLAN आया हुआ है। ये देखो अकाउंट आया हुआ, किसने दिया? सर्वर ने। तो अब पोर्ट असाइन, तो क्लाइंट पोर्ट असाइन कर सकता है। तो ये देखो पोर्ट असाइन कर दिया। अब आपने करना क्या है? अब आप क्या करोगे? सेम VLAN सेम ग्रुप, मतलब IP का, जिस IP का ग्रुप आप यहां पर दोगे उसी ग्रुप का IP आपने इधर देना है और इसमें भी देना है। तो सपोज यहां पर मैं आपको बताता हूं, VLAN 2 को मैंने रखा है यहां पर 10.1.1.0/8 के ग्रुपिंग में। 8 मतलब बाय डिफॉल्ट जो इसका सबनेट मास्क है। तो 10 डॉट का आपने इसी ग्रुप का IP आपने इधर देना है, इधर देना है और इधर देना है। तो दो IP दो, आप इसमें जाएंगे। कैसे देते हैं IP? आपने इस मशीन पे जाना है, आप डेस्कटॉप पे जाओगे, इधर डेस्कटॉप पे, और यहां पर IP कॉन्फ़िगरेशन। तो आप क्या लिखोगे? 10.1.1.1 शुरू करते हैं यहां से। बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क ही रखा मैंने, मतलब 1,65,00,000 IP है। कोई बात नहीं, अभी आप सबनेटिंग कर सकते हो। फिर IP पे जाओगे, दूसरा IP वैलिड IP देते हैं 10.1.2। बस सेव करने के लिए नहीं होता, बस कट कर लो यहां से। और इसको भी आपने 10.1.1.3 ओके, इसमें आपने दे दिया। इसी 10 के सीरीज का आपने इसको देना है। सेम VLAN सेम ग्रुप, आपको बताया था मैंने, सेम VLAN सेम ग्रुप। तो इधर 10.1.1.4 ओके, इस पे चलेंगे हम। इसको भी डेस्कटॉप पे जाना है आपने, कोई डाउट है तो यहाँ 10.1.5 कोई डाउट है तो पीछे एक बार वीडियो देखना कि कैसे IP दे रहे हैं, कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं। तो 10.1.1.6 ओके। अब देखो क्या, पहले ये तो आपस में, पहले हमने यही देखा था वीडियो में कि ये आपस में कम्युनिकेट करेंगे, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता था, बस सिर्फ रखा। और देखो ये इसका IP क्या है? 10.1.1। ये पहले अपने ग्रुप में अपने एक स्विच पे कम्युनिकेट करके देख लो, इसका 3 है ये। तो 10 डॉट यानी ये वाला इसको पैकेट भेज रहा है कि नहीं भेज रहा, पिंग करके देखना आपने। आप किस पे जाओगे? पिंग के लिए रन पे, इधर टाइप करोगे पिंग 10.1.1.3, सेम VLAN पिंग होता है। देखो एक स्विच में, पर हमारा ये प्रॉब्लम नहीं है। एक स्विच में तो होता है कि चलो ठीक है, एक स्विच में तो हमारा कम्युनिकेशन हमेशा होता है, कुछ नहीं करना पड़ता उसके लिए। लेकिन क्या मैं अब दूसरे स्विच पे, देखो बीच में ये भी है, क्या मैं अब इन स्विच को पिंग कर सकता, इन डिवाइस को पिंग कर सकता हूं? मैं तीनों को कर सकते हो। तो क्या है इसका IP चेक कर लो, पहले IP देख लो, इधर 456 है ओके। यहां से पिंग करूंगा मैं दूसरे स्विच में, तो इधर देखते हैं पिंग 10.1.1.4
हो गया पिंग, दूसरे स्विच पे है ये। फिर 5 को भी पिंग करके देख ले, एरो का बटन दबा देना, वही कमांड आ जाती है, अप वाला एरो, ये देख लो। तो अगर ये ट्रंक नहीं बना होता तो पैकेट कभी नहीं जाता आपका। तो क्या हुआ, इस कंप्यूटर ने इसको भी भेज दिया, मतलब सेम ग्रुप का वो करेंगे, पिंग करेंगे, ठीक है, ये वाला इसको पिंग करेंगे, ठीक है, सेम ग्रुप में। और अगर मैंने इसको नीचे वाले इन दोनों को VLAN 3 में रख दिया, चलो पहले मैं 2 में रखने का था, अब मैं इसको 3 में रखा हूं, ओके। अब 3 में ऐसा नहीं होगा, अभी आपने पोर्ट असाइन करने हैं, तो 3 और इस स्विच के 3 और 4 को, इस स्विच के 3 और 4 पोर्ट को, तो इनेबल कॉन्फिटी इंटरफेस, एक से ज्यादा है तो रेंज F0 3 से 4, और क्या करना आपने, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, इसको 3 में रखना, ओके। अब ये 3 में चला गया। अब ये स्विच इन दो डिवाइस के साथ क्या करेगा, अलग बिहेव करेगा, मतलब VLAN 3 जैसा बिहेव करेगा। मतलब ये समझ गया, ये जो ये वाला स्विच है इनके साथ ये VLAN 2 में, तो ये और ये आपस में कम्युनिकेशन करेंगे, पर ये नहीं करेगा, क्यों, ये अलग ग्रुप में आ गया, अलग अलग ग्रुप कम्युनिकेट नहीं करते। अब आपको ये लगता है कि चलो एक काम करते हैं, आपके माइंड में क्वेश्चन ये आ रहा होगा, एक काम करते हैं, जिस ग्रुप का IP मैंने VLAN 2 को दिया था, अगर मैंने 3 को दे दिया तो क्या होगा, चलो चेक करके देखते हैं। 2 का दे रहा हूं मैं IP, वैसे देना गलत है ये, लेकिन आप ये देखो कि होगा क्या। सपोज मैंने इसको दे दिया 10, उसी ग्रुप का IP है, ओके, ठीक है, इसको और इसको भी, नीचे वाले को, यहां देखोगे 10.1.1.11। अब देखो यहां से मैं पैकेट भेजा, आप बोलोगे तो सेम ग्रुप का है तो कम्युनिकेशन करना चाहिए, कभी नहीं करेगा। बोलो क्यों, क्योंकि ये VLAN 3 में है और ये VLAN 2 में। भला आपने VLAN 3 को VLAN 2 का IP दे दिया, तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, क्यों, स्विच बोलेगा भाई साहब 3 और जो 4 पोर्ट हैं, 3 और 4, ये तो VLAN 3 में है, ओके। और आपका पैकेट कहां से आ रहा है, VLAN 2 से। देखो कैसे पहचानेगा स्विच, अब आपको मैं बताता हूं स्विच कैसे आइडेंटिफाई करता है। सपोज ये पैकेट ये वाला भेज रहा है ऐसे, तो स्विच कैसे पहचानेगा कि ये VLAN 2 का ट्रैफिक है या VLAN 3 का ट्रैफिक है। अब देखो इधर, यहां पर ये आपका स्विच है, ओके। अब ये आपके इधर जो कंप्यूटर हैं, इधर ये VLAN 2 में थे, और इधर भी आपके जो कंप्यूटर थे इधर, वो VLAN 2 में थे, और इस साइड में मैंने ये 3 पोर्ट VLAN 3 में रख दिया। अब ये वाला जो स्विच 1, स्विच 2 और स्विच 3, ये हमारा ट्रंक, बिना ट्रंक के कभी VLAN कम्युनिकेशन नहीं होता। डिफरेंट VLAN अलग अलग स्विच में, डिफरेंट स्विच में, जब तक ट्रंक नहीं बनाओगे। तो डिफरेंट VLAN को अगर आपने कम्युनिकेशन करवाना है डिफरेंट स्विच में, ट्रंक और डोमेन पासवर्ड, ठीक है, VLAN ट्रांसफर करने के लिए डोमेन पासवर्ड। अब देखो इधर की होगा क्या, जैसे ही ये कंप्यूटर यहां से पैकेट भेजेगा, तो ये स्विच कैसे पहचानेगा, जब इसके पास पैकेट आएगा तो ये स्विच 3 कैसे पहचानेगा कि ये VLAN 2 का ट्रैफिक है। तो जैसे ही ये पैकेट इस पोर्ट पे आता है, यानी इस ट्रंक पोर्ट पे, इस पर, तो BTP क्या करता है, यहां पर टैग लगा देता है, इसको बोलते हैं BTP टैगिंग, BTP टैगिंग, BTP टैगिंग है ये। अब इस BTP टैगिंग में जो ये कंप्यूटर सपोज मेल भेज रहा है, कुछ भी भेज रहा है, यानी डेटा जो भी भेज रहा हो, ये डेटा शेयर कर रहा है या कुछ भी, या मेल भेज रहा है, उसको बोलेंगे डेटा। और कहां से भेजेगा वो, भैया ये केबल लगी हुई है, इस पोर्ट से भेजेगा। तो यहां पर क्या, जब ट्रंक बनता है तो यहां पर क्या काम करता है BTP क्या करेगा, इस डेटा पे टैग लगा देगा,
जिसको बीटीपी टैगिंग बोलते हैं। टैग मीन्स लेबल। जैसे आप ब्रांडेड कपड़े खरीदते हो तो उसमें टैग लगा होता है, एडिडास, रिबोक, नाइकी, ये वही टैग ये लगा देगा। तो वो देखेगा, स्विच देखेगा भैया ये पोर्ट किस में है, ये तो VLAN 2 में है। तो ट्रंक पे जैसे ही जाएगा, ट्रंक यहाँ पे लिख देगा कि भैया ये VLAN 2 का पैकेट है और उसका जो नेम है, ये नेम नहीं, नेम ऑप्शनल है, ठीक है, पर वो आईडी से जरूर पहचानता है। तो यहाँ पे नेम लिख देगा, वो नेम कि इसका जो नेम है वो अकाउंट है। अब जब ये पैकेट यहां से इसकी तरफ जाएगा तो यहां पर भी क्या होगा, बीटीपी ट्रंक बना हुआ है, बीटीपी तुरंत पहले अपना देखेगा यहाँ पे कि भैया किस से आ रहा है, वो VLAN 2 से। पर ये पोर्ट इधर किस में है, स्विच देखेगा, ये पोर्ट किस में है, VLAN 3 में। और लग के क्या आ रहा है, ट्रैफिक 2 का, वो इस पैकेट को यहीं पे ड्रॉप कर देगा, ठीक है। डिफरेंट VLAN में वो देखेगा भैया टैग क्या लग के आ रहा, VLAN 2, और ये किस में है, 3 में। डिफरेंट VLAN को कम्युनिकेट नहीं करवाता, स्विच ड्रॉप कर देगा पैकेट। और अगर सेम का होगा तो पैकेट जाएगा इधर। अब सपोज इधर देखेगा वो कि सेम से आ रहा है, यानी VLAN 2, और किसको करवाना है, VLAN 2 को ही कम्युनिकेट करवाना। दोनों एक ग्रुप के IP सेम ग्रुप के हैं, इसका भी यहाँ पे और इसको भी वही ग्रुप का। तो जैसे वो इधर भेजेगा वो देखेगा यार सेम से आ रहा है ये, तो क्या दोनों मैच कर रहे हैं, हाँ दोनों मैच कर रहे हैं, VLAN 2 और यहाँ पर भी जो ये दोनों पोर्ट है VLAN 2, इनको रिसीव हो जाए। इसको बोलते हैं BTP टैगिंग, कीप इन माइंड, ठीक है। तो इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं BTP टैगिंग क्या हुआ। ओके, तो मैंने अलग अलग डिवाइस पे आपको कम्युनिकेट करके सेम VLAN और डिफरेंट को मैंने कम्युनिकेट। अब देखो तो ये आपस में, अगर आपने सेम ग्रुप का IP भी इनको दे दिया, मैंने सेम ग्रुप का IP दिया था इसको, तो अगर आप सेम ग्रुप का भी दोगे तो भी कम्युनिकेशन नहीं होता, क्योंकि जब टैग लग के आता है तो वो देखेगा 2 का टैग आ रहा है और किसको पिंग कर रहा है, 3 को, तो बोलेगा दोनों टैग अलग है, कम्युनिकेशन नहीं हो, ठीक है। तो आपको इसको अलग ग्रुप में रखना पड़ेगा। मैंने भला उसी ग्रुप का दिया है, पर डिफरेंट VLAN हमेशा डिफरेंट ग्रुप में होते हैं, और अगर सेम ग्रुप में होंगे तब भी कम्युनिकेशन नहीं होगा।